राम राम व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में मकर राशि में हो तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आई मीन, इफ यू हैव इन कैप्रिकॉर्न साइन, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न, हमारी काल पुरुष कुंडली का दशम भाव में पड़ता है। दशम भाव हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे ओवरऑल कर्मा का, हम किस तरह की फील्ड, किस तरह के हम कर्म अपने प्रोफेशन फील्ड में करते हैं, वो भी हमारा 10th हाउस का किस तरह के हमारा एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स कर्म करना, वो हमारा दशम भाव बताता है। और यहाँ दैट इज कैप्रिकॉर्न, इनका जो रूलर है वो है हमारे शनिदेव। शनिदेव वो प्लैनेट हैं जिनको हम कर्मदाता कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, परसिस्टेंट, पेशेंस के, आपके पेशेंस के कारक होते हैं, आपके हार्ड वर्क के, डिलेज एंड लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम किया हुआ, ये शनिदेव का डोमेन में आता है। शनिदेव इसके ये कारक होते हैं। अब यहाँ पे हमारे आगे सूर्यदेव, सूर्य को हम सोलर सिस्टम का किंग कहते हैं, दैट इज राजा। राजा आ गया उस हाउस में जहां पे उसे काम करना पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, राजा जिसका काम है शासन करना, जिसका काम है आपको ऑर्डर्स देना, ना कि ऑर्डर्स लेना, वो एक एनिमी साइन में चला गया पृथ्वी तत्व राशि में, जो एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो सन इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन दिस, बट ये देखा गया है कि इसके जो रिजल्ट हैं वो बुरे नहीं होते, क्योंकि सन 10th हाउस में ही दिग्बली होता है, दिग्बल प्राप्त होता है उसे दशम भाव में। अब जिस प्लैनेट को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होगा तो वो मतलब उस भाव में बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक इसका जो डिपॉजिटर है, मींस इस राशि का जो रूलर है सैटर्न, अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। उसको सन को सपोर्ट मिलेगा हमारे शनिदेव से। और अगर आपका सैटर्न इज इन अ वीक कंडीशन, डेबिलिटेटेड है, किसी शत्रु राशि में है, नीच है, या किसी अच्छे भावों में नहीं पड़ा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा सन को, तो क्या किस तरह के रिजल्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखेंगे, क्योंकि सन हमारी आत्मा का कारक है, सन हमारी विटालिटी का कारक है, हमारे एनर्जी का कारक है। अब यहाँ पर आपको, अगर आपका सैटर्न की कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है तो आपके अंदर एक सेल्फ डाउट रहेगा। आप कितना भी काम कर लेंगे, अगर आप बहुत हार्ड वर्क करके आप किसी पोजीशन में पहुंच जाएं, वहां आपके अंदर एक फियर, एक एंजाइटी रहेगी। आपको ये लगेगा कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया है ये सही है या गलत है। आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा रहेगी। वैसे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाने पे, और अगर आप पोजीशन में पहुंचते हैं तो देन यू हैव ऑलवेज बीन surrounded by the self-doubt kind of attitude. But अगर यहाँ Saturn is in a good position, मतलब अगर Saturn अगर exalted है, मित्र राशि में है, एक अच्छे भावों में बैठा है, तो यहाँ पर सन एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अप्रोच टूवर्ड लाइफ एंड अप्रोच टूवर्ड प्रोफेशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगी, बहुत रियलिस्टिक आप लाइफ को देखेंगे, क्योंकि लाइफ में इनिशियल स्टेज में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न का काम है आपको टेस्ट करना, आपको बहुत हार्ड वर्क, परसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा लेटर ऑन योर लाइफ, और आप जो एक्सपीरियंस लेंगे वो आपको आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ आपकी जो लाइफ की जो अप्रोच होगी बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत रियलिस्टिक। उसी की वजह से जब आप एक पोजीशन पे भी जाएंगे तो अपनी जिंदगी में जो भी आप डिसीजंस लेंगे, मैक्सिमम वो डिसीजन सही साबित होंगे। सो यू हैव अ ग्रेट डिसीजन मेकिंग पावर्स। तभी अब आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो लोग पहुंचते हैं, ग्राउंड लेवल से मेहनत करते 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 उनका मतलब सन इज लॉट मेनी टाइम्स देखा गया है, सन इज देयर इन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में होता है सूर्यदेव, क्योंकि वो हार नहीं मानते हैं, उनको सैटर्न का भी सपोर्ट होता है, और उनके डिसीजंस जो होते हैं वो एक सुपरफिशियल डिसीजंस नहीं होते कि उन्होंने ज्यादा किसी चीज की गहराई में नहीं घुसे। यहाँ आप अपनी हर चीज में गहराई में घुसते हैं। आप ये सोचते हैं कि किस तरह से आपके आपके एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप वो दूसरों को दिशा दिखाएं जिनसे उनकी भलाई हो और डिसीजन से सबका भला हो।
तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी होगी। सूर्य को हम पिता का कारक भी मानते हैं, तो आपके पिता में भी इस तरह के उनका जो क्वालिटीज होंगी, जो कैरेक्टर होगा, क्या वो पिता आपके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, स्टर्न होंगे टुवर्ड्स योर लाइफ। वो चाहेंगे, क्योंकि वो भी हो सकता है उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया हो, बहुत हार्डवर्क किया हो अपने जिंदगी में, उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया हो, एंड बाय हिज एक्सपीरियंसेस, बाय हिज नॉलेज वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपका सैटर्न इज इन अ गुड पोजीशन तो आप अपने फादर की गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे, आप उनके दिखाए हुई दिशा को आप उस दिशा पे चलेंगे, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम होगा, आप उस चीज को मानेंगे। यू रिस्पेक्ट योर फादर, यू रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, क्योंकि उनकी ओपिनियन आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस साबित होगी फ्यूचर में, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। और अगर आपका सैटर्न इज इन नॉट इन अ गुड पोजीशन, सॉरी, तो आप अपने फादर की नहीं सुनेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके फादर के साथ, और यही एक मिस्टेक होगी जो आप करेंगे, क्योंकि फादर की जो गाइडेंस होगी आपके लिए बिल्कुल सही होगी, आपको बिल्कुल सही दिशा दिखाएंगे। हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की हेल्प भी करे, और अगर आप उनकी गाइडेंस मान लेते हैं वही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपकी कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट यू शुड ऑलवेज थिंक कि नहीं, इन्होंने जिंदगी देखी है, इन्हें पता है कि मेरे लिए सही और गलत क्या है, तो उससे आपकी लाइफ बेटर होगी। अब हम देखते हैं कि बहुत लोगों के सूर्य मकर में होंगे, बट बहुत सारे अलग अलग लोगों के परिणाम मिल रहे होंगे जिंदगी में, या लोगों की प्रेडिक्शंस डिफरेंट आती होंगी। क्यों? हो सकता है आपका मतलब सन हो सकता है इस राशि में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स कंजंक्ट हों, और या हो सकता है आपके किसी और प्लैनेट की अगर दृष्टि पड़ती है, सपोज हो सकता है सैटर्न ही यहीं बैठा हो सकता है सैटर्न की दृष्टि पड़ती हो, मार्स की दृष्टि पड़ती हो, जुपिटर की दृष्टि, उससे प्रिडिक्शन में चेंजेस आते हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर सन आपकी मकर राशि में होता है तो किस तरह के रिजल्ट आपको, क्योंकि सन हमारी आत्मा है, तो ये आपकी जो एक मेहनत करने की जो क्वालिटी है वो अब आपकी आत्मा के अंदर आ गई। आपकी आत्मा आप मेहनत करोगे, और आप मेहनत से मोस्टली आप देखोगे आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपने बचपन से ही आपने मेहनत करी है। तो वो कहते हैं ना, सोने को जो तराशा जाता है वो इसी तरह तराशा जाता है कि जब वो बहुत मेहनत करते हैं तो एक दिन फिर वो चमक के बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्यों हो जाता है। डिफरेंस होता है नक्षत्रों का। जो पहला नक्षत्र इस राशि में पड़ता है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, तो यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग हो गया, तो सूर्य ने आपको एक लीडरशिप क्वालिटी दे दी, आप एक एम्बिशियस पर्सन बन गए, करियर ओरिएंटेड बन गए, आप में एक राइट डिसीजन लेने की क्षमताएं बढ़ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और सैटर्न भी अच्छी पोजीशन पे हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको साथ मिल गया जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे जजेस, अच्छे लॉयर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो नक्षत्र इस राशि में पड़ता है वो है श्रवण नक्षत्र, वो जो मून का नक्षत्र है, दैट इज चंद्रमा। इसमें चंद्रमा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा आपके ऊपर, और चंद्रमा की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट चंद्रमा कैन गिव यू अ गुड रिजल्ट। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप रियलिटी से जुड़े रहोगे, रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, बट आप जो भी डिसीजन लोगे उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स को देख के लोगे। तीसरा नक्षत्र आता है दैट इज धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका रूलर है मार्स, दैट इज मंगल। यहाँ पे मंगल ने आपको क्या बना दिया, इट हैज गिवन यू एक्सट्रीम एग्रेशन, यू बिकम वेरी डोमिनेटिव, मेरी चलेगी, यू बिकम एक अथॉरिटेटिव फिगर हो जाओगे। अगर आप इस तरह के बॉस हुए तो आज योर सबॉर्डिनेट्स, कि आप ये चाहोगे कि जो आप कह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग काम हो, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है वो आपकी सुने, या आप ये भी चाहोगे कि आपके सीनियर्स भी आपकी सुने, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन रहेगा। बट अगर मार्स अगर आपकी कुंडली में बैलेंस्ड है और ये मकर राशि एक अच्छे भाव में पड़ रही है, तो यू कैन बिकम गुड इंजीनियर्स, इसमें भी आप यू कैन बिकम गुड लॉयर्स, और क्योंकि एक जब बैलेंस एनर्जी होती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पैशन होता है अपनी लाइफ में, एक जुनून होता है अपनी लाइफ में कुछ करने का। आप क्योंकि इसमें देखिए मकर राशि में अगर सूर्य आ गया तो आपको मेहनत तो बहुत कराएगा,
अगर आप मेहनत से नहीं डरे, आप मतलब परिश्रम करते रहे और आपके पास एनर्जी रही, आपके अंदर हमेशा एक अपनी अपनी लाइफ को दोबारा, अगर आपने फेलियर देखा या आपको सक्सेस नहीं मिली एज यू हैव थॉट, जो आपका थॉट प्रोसेस था सक्सेस को नापने का, तो यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट योर योर करियर, योर रीस्टार्ट योर जर्नी। तो उसके लिए मार्स की एनर्जी होना, उसकी विल पावर होना बहुत जरूरी है। तो यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। So this is my analysis of सूर्य, that is sun in Capricorn, सूर्य मकर राशि में। I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल होगा। काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अलौकिक को, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ये पसंद आता है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच। राम राम।